यह पौधा देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। घर की दीवारों को सजाने वाला यह पौधा जंगलों में भी जाकर के तबाही मचा सकता है, दूसरे पौधों को खराब कर सकता है। तो क्या है ये पौधा, हमारा दोस्त है या दुश्मन? आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश आइवी की पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम बात करेंगे इंग्लिश आइवी के बारे में सारी बातें। यह पौधा घर के अंदर भी उगता है, दीवारों को बिल्कुल ढक सकता है। यह पौधा बगीचे को भी सजाता है। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है हेडेरा हेलिक्स और हम इसे बोलचाल की भाषा में इंग्लिश आइवी, यूरोपियन आइवी भी कहते हैं। यह पौधा मुख्य रूप से यूरोप और वेस्टर्न एशिया का निवासी है। यही इंग्लिश आइवी अगर अच्छी तरह हम देखभाल करें और देख रेख करके इस पौधे को बड़ा करें, बड़ा खूबसूरत पौधा बन सकता है। लेकिन अगर गलत जगह उग गया तो इन्वेसिव प्लांट बन के दूसरे पौधों को भी नुकसान कर सकता है। आज हम जानते हैं इंग्लिश आइवी को घर में कैसे उगाया जाए, क्या इसकी सॉइल हो, कैसा इसका वातावरण हो, कितना हम पानी दें इसको, इंग्लिश आइवी की कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, सारी बातें, डेली केयर और मेंटेनेंस, यह भी बात करेंगे हम। और एक विशेष और जरूरी प्रिकॉशन की हम बात करेंगे क्योंकि यह पौधा सबके लिए सेफ भी नहीं है। बीच बीच में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स भी हम बताएंगे जो शायद आपको किसी ने न बताया हो, आपको न जानकारी हो। बने रहिएगा मेरे वीडियो में, पूरे मिस न कीजिएगा, वरना बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी बातें इस पौधे के बारे में जो खास है आपसे मिस हो जाएंगी। इस पौधे का नेचर क्या है? देखिए, यह पौधा बिल्कुल ऐसे छोटे गमले में होगा, ये हैंगिंग बास्केट में बढ़ा होगा, क्योंकि यह पौधा बेसिकली क्लाइंबिंग और ट्रेलिंग एवरग्रीन प्लांट है। इस पौधे को अगर आपने छोटे पॉट में इस तरीके से रखा है तो ये देखने में ऑर्नामेंटल लगेगा, प्यारा लगेगा। लेकिन अगर कोई आपकी ऐसी बेड खाली है गार्डन की, उस पर अगर लगा देंगे तो कहते हैं ये पौधा सैकड़ों मीटर तक बढ़ता है आगे। इस पौधे का हैंगिंग बास्केट भी बहुत अच्छा बनता है। अगर बीच बीच में काट छाट नहीं करेंगे तो बहुत लंबा तक बढ़ता रहता है ये पौधा। बहुत तेजी से बढ़ने वाला पौधा, जहां इसे पकड़ मिल जाए वहीं ये जड़ें अपनी लगा देता है और वहीं से फिर से फैलने लगता है। चारों तरफ इसके नए सूट्स निकलते हैं और पौधा बहुत ही तेजी से बढ़ता है। कुछ भी मिल जाए, दीवार मिल जाए, कोई आपने इस तरह का शेड बना रखा है उसके ऊपर अगर चढ़ गया, कहीं भी चढ़ गया। और इसके इन्हीं कारणों के कारण विदेशों में कई जगह इसे इन्वेसिव प्लांट कहा गया है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह पौधा हवा को शुद्ध करता है, लेकिन फैक्ट क्या है? हम जानते हैं कि यह पौधा हवा को शुद्ध करता है, लेकिन 100% शुद्ध नहीं करता है। नासा की स्टडी में भी यह पाया गया है कि हवा से यह फॉर्मल्डिहाइड को कुछ हद तक खत्म कर देता है, 100% नहीं कर पाता है। लेकिन उन घरों में जो बंद रहते हैं या बिल्कुल चारों तरफ से हवा का आना जाना कम है, वहाँ इसका असर कम होता है। तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि पौधा इस मामले में आपका सहायक है, लेकिन कोई मशीन नहीं है। और अगर अब हम बात करें इंग्लिश आइवी प्लांट के फायदों के बारे में, बहुत ही डेकोरेटिव प्लांट है। इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, अपने गार्डन में, हैंगिंग बास्केट में, आप इसे बालकनी में लगाइए। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ज़मीन में आपने लगा दिया, वो जगह जहां आपकी खाली है, बिल्कुल तेज़ी से जैसे कोई गेंद दौड़ती है, यह पौधा उसी रफ्तार से बढ़ता चला जाता है। एक काम और कर सकते हैं, जब आप किसी गमले में बड़े बड़े प्लांट लगाते हैं जिसकी पत्तों की देखने की खूबसूरती और सब चीज़ें 1-2 फीट ऊपर होती है, तो वहाँ उन गमलों के जड़ के पास अगर इस पौधे को लगा दें, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, कवर कर लेगा, हल्का हल्का सा गमले की किनारे से गिरता हुआ नजर आएगा, बहुत प्यारा लगेगा। वहाँ भी इसका प्रयोग करके देखिए। ऐसे लंबे पौधे जो आपने घर में लगा रखे हैं लेकिन उनकी नीचे की सतहें खाली हैं, वहाँ लगाइए, बहुत प्यारा लगेगा। और यह पौधा ह्यूमिडिटी को बैलेंस भी करता है। अगर आपके घर की हवा बहुत ड्राई है अथवा एसी के आसपास ड्राई हवा है, तो भी ऐसी जगहों पे यह पौधा ह्यूमिडिटी को बनाए रखने में मदद करता है। और वैसे भी हरियाली और इसके बीच में जो ये वेरिएशन है, वेरीगेटेड है, ये देखने में आंखों को ही बड़ा सूदिंग लगता है। कमरे में कहीं भी इस तरह रख दीजिए और 10-5 मिनट इसके पास बैठ जाइए तो भी बड़ा शांत हो जाएगा आपका मन। इसे ट्रेडिशनल यूरोपीय आयुर्वेद में भी प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे सांस संबंधी कोई बीमारी में इस पौधे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप बगैर डॉक्टर के सलाह के इसका प्रयोग कतई नहीं करेंगे। ये तो हो गई इस पौधे की खूबसूरती के बारे में बातें, कुछ आयुर्वेदिक बातें जिसे हम प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन है इसमें गुण। लेकिन कहते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जो देखने में खूबसूरत है, प्यारा है, पौधा है, आप ला के घर में आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ डार्क पहलू भी हैं।
कुछ इसके ऐसी बातें भी हैं जिस पर भी आपको ध्यान देना ही देना चाहिए। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, पेट्स है, तो वहाँ कतई न रखें, यह पौधा जहरीला हो सकता है। आप भी अगर इसे किसी भी तरीके से गलती से मुंह में चबा लेंगे तो नुकसान कर सकता है। इन बातों से बिल्कुल बच के रहें। इस पौधे की पत्तियां अगर आपके हाथ में टूट जाए अथवा डंडी कोई टूट जाए, आपके लगाते हुए टूट जाए, तो बहुत लोगों को स्किन इरिटेशन भी हो सकती है। तो कृपया अगर इस पौधे को आप लगा रहे हैं अथवा किसी तरीके से कटिंग वटिंग कर रहे हैं तो ग्लव्स वगैरह हाथ में पहन लें, अथवा इसके प्रयोग के बाद डिटॉल वगैरह से हाथ को बिल्कुल साफ करें। इस पौधे की जो ओवर ग्रोथ होती है, मैंने कहा ना कि बहुत तेजी से बढ़ता है, इसी तेज रफ्तार से बढ़ने से कुछ नुकसान भी हैं। अगर इसके बढ़ने में रास्ते में कोई और पौधा भी है, इसके नीचे आ गया तो ये उसे भी दबाते हुए आगे बढ़ जाएगा, तो वहाँ आपका वो नन्हा पौधा भी मर सकता है, जिससे ये दबा के आगे चला जाए। निष्कर्ष तो यही निकला ना कि पौधा खूबसूरत है, लगाइएगा, बड़ा प्यारा होगा, हर तरफ मन मोह लेगा, लेकिन इस पौधे पर अगर थोड़ी सी आपने लापरवाही बरत दी तो नुकसानदेह है, आपका दुश्मन भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं इस पौधे को नर्सरी से आप कैसे लगाएं और किस सॉइल में, कितने बड़े गमले में और कैसे एटमॉस्फेयर में पलने फूलने दे इसे, ताकि यह पौधा आपके घर की शोभा बनाए। सर्वप्रथम तो मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है, देखिए इस तरह की छोटी काली थैली में आपके आसपास की थोड़ी अच्छी नर्सरी में अवश्य मिल जाएगा। सितंबर से लेकर के यह पौधा अमूमन आपके आसपास की नर्सरी में मिलना शुरू हो जाता है। आप इसे इसी तरह लेकर के आइए। इस पौधे को बढ़ने के लिए जो पॉट की आवश्यकता होती है उसकी गहराई ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं। अगर 4-5 इंच का भी गहराई वाला कोई पॉट मिल जाए तो बेहतर है। हाँ, चौड़ाई और लंबाई इस पौधे के पॉट में आप जितना रखेंगे उतना फायदेमंद है, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये ज़मीन को पकड़ के बढ़ता है, ज़मीन के ऊपर बिल्कुल लेयर सी बना देता है, और इसके जो ये तने हैं जहाँ जहाँ ये ज़मीन में या मिट्टी में सटेंगे, मनी प्लांट की तरह, सिंगोनियम की तरह, वहाँ से ये जड़ें निकाल देती हैं और वो जड़ें आपके मिट्टी को पकड़ लेंगी। तो जितना चौड़ा आपने पॉट रखा है या जितना लंबा किश्ती वगैरह अगर आपने रख ली है, भले ही चौड़ाई में 6-8 इंच हो, लंबाई अगर 20 फीट है, तो भी यह पौधा बहुत जल्दी पूरे ऊपर की मिट्टी को कवर भी कर देगा और साइड से थोड़ा थोड़ा सा गिरता हुआ आपको बड़ा प्यारा लगेगा। तो इस तरह का पॉट लाएं, बिल्कुल ध्यान रखें, कोई सा भी किसी भी तरह का पॉट लाएं, पॉट का ड्रेनेज होल बिल्कुल खुला होना चाहिए। इस पौधे को नमी वाली मिट्टी बहुत पसंद है, लेकिन चिपचिपी और गीली मिट्टी अगर इसको दे दिया तो पौधा वहीं नमस्कार बोल देगा, पौधा वहीं मर जाएगा। अब हम बात करें, पौधा आपने ले लिया, आपने पॉट भी अच्छा से ले लिया, इसके लिए सॉइल कैसा बनाए। जैसा मैंने बताया आपको कि इस पौधा थोड़ा सा मिट्टी भीगी हुई पसंद करता है, तो इसके पौधे की मिट्टी में कम से कम 20% तो आप कोकोपीट अवश्य मिलाएं, 30% ही मिलाएं, आपके आसपास जो भी गार्डन सॉइल मिलता है उसे मिलाएं, और 30% ही इसमें आप मिलाएं वर्मी कंपोस्ट। इसकी पौधे की तने जड़ पकड़ के चलती है, बार बार इसमें खाद डालने की परेशानी हो सकती है, तो शुरू में ही मिट्टी में डाल दे 30% वर्मी कंपोस्ट या जो भी कंपोस्ट आपके घर में आपने बनाया हो, आसपास जो भी अच्छा मिलता हो, और 10% तो इसमें मिलाइए आप नीम की खाद अवश्य मिलाइए 10%, थोड़ा 10% अगर परलाइट मिल सके आसपास में, परलाइट या सिंडर या कुछ न मिले तो मोटी रेत मिला दीजिए, वो पानी को बाहर निकलने में मदद करेगी आपकी। हर बार की तरह हर पॉट के लिए, जैसे 10-12 इंच के पॉट हैं तो उसके लगभग से आप बढ़ाते चले जाइए, 5 ग्राम एप्सम साल्ट, थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर जरूर मिलाएं मिट्टी में, और तब उस मिट्टी में इस प्लांट को लगाएं। अगर हम बात करें कि इसको आपने अच्छा पॉट ले लिया, प्लांट भी अच्छा ले लिया, सॉइल भी अच्छी बना ली, अब इसे प्लेस कहाँ करें, पौधे को रखें हम कहाँ पे। बिल्कुल ध्यान रखिए, जहाँ ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आती हो वहाँ इस पौधे को रखें। आप किसी भी पॉट में बनाएं, लेकिन अगर ऐसी जगह रखेंगे जहाँ कड़ी धूप ना मिलती हो, अभी सर्दियों में तो ठंडी धूप है, 2-1 घंटे की अगर ये ठंडी धूप इस पौधे को मिल जाए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन गर्मियों वाली धूप से बिल्कुल बचाइएगा, और वैसे मौके पर इसे वैसी जगह शिफ्ट कर दीजिएगा जहां रोशनी आती हो, ब्राइट हो, लेकिन कड़ी धूप नहीं से मिलती हो। जब भी इस पौधे को 4-6 को एक जगह आप रखें तो बिल्कुल कंजेस्टेड ना कर दें, चिपका के न रखें, 2-4-6 इंच का हर पॉट के बीच में जगह जरूर रखें, ताकि
ताज़ी हवा आती हो निकल जाती हो। बंद कमरे में जैसा मैंने बताया ये पौधा नहीं सर्वाइव करता है। उसी तरीके से अगर बिल्कुल घुटा घुटा सा पौधा रहेगा, चारों तरफ से बंद रहेगा, पैक रहेगा, तो भी इस पौधे को अच्छा नहीं लगता। हवा आने जाने वाली अगर इस पौधे को मिलती है तो बेहतर रहता है। अच्छी हवा वाली जगह पे इस पौधे को रखें। इसका रख रखाव कैसे करें इसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। पानी इस पौधे को तभी दें जब ऊपर से मिट्टी सूख जाए। देखिए इस तरीके से मैंने आपको दिखाने की रखा, ये हाथ में तो मिट्टी नहीं लग रही है लेकिन अभी नमी है मिट्टी में, 1-2 दिन और छोड़ दें, उसके बाद वाटरिंग करें। इसमें पानी देने में ये प्रिकॉशन जरूर लें कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना होने दें। जब भी गमले में आपने पानी दिया आधे घंटे में घूम फिर करके देखिए क्या गमले का पानी एक्सेस वाटर जो था निकल गया कि नहीं ड्रेनेज होल से, कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर में ही पानी तैर रहा है, मिट्टी कीचड़ की तरह हो रही है। अगर कुछ ऐसा होता है तो भी पौधे को अच्छा नहीं लगता, इनकी जड़ें सड़ जाएंगी। पानी देते समय एक बात का और ध्यान रखें, इनकी टहनियाँ कोई बिल्कुल ऐसी जगह तो नहीं चिपकी है या कोई पत्ते ऐसे जगह तो नहीं चिपके हैं जहाँ पानी लग रहा हो, तो इसमें फंगस हो सकता है। इसलिए पहले भी आपको मैंने बताया था कि मिट्टी जब भी बताएं उसमें एंटी फंगल पाउडर मिलाएं। फिर भी जब वाटरिंग करें प्रयास करें महीने में एक बार 1 लीटर पानी में 1 चुटकी कोई भी एंटी फंगल पाउडर मिला के अच्छी तरीके से इनकी जड़ों के पास छिड़काव करें। कुछ अगर ऐसी बात होने वाली होगी तो भी आपका पौधा बच जाएगा। अगर हम बात करें इसमें खाद देने की आवश्यकता है, फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है, बिल्कुल है। पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है। लेकिन जब आपने इसकी सॉइल बनाई थी उसमें आपने वर्मिंग कंपोस्ट अथवा दूसरा कंपोस्ट डाला था। अब जब दोबारा इसमें खाद देने की बात आती है लगभग 1 महीने के बाद, लेकिन क्या होता है इसकी मिट्टी के पास ही ये पौधे लगभग लेट से जाते हैं, झुक के चलते हैं, तो इतनी जगह नहीं बचती है कि उसमें आप कोई हार्ड फर्टिलाइज़र या गुड़ाई करके कोई दूसरा फर्टिलाइज़र डाल सके। ऐसे में बेहतर होता है 1 लीटर पानी में 5 ml सीवीड एक्सट्रेट का एक्सट्रेट जो होता है 1 लीटर पानी में 5 ml डालिए, थोड़ा सा उसमें इप्सम साल्ट डाल दीजिए करीब 4-5 ग्राम, और इसको हिला करके बहुत अच्छी तरीके से सुबह 8-9 बजे करीब डालें। क्यों? क्योंकि इनके पत्ते पर भी गिरेगा और पत्तों से बहुत जल्दी वो एब्जॉर्ब करके पत्ते सूख जाएंगे। ज़्यादा देर तक अगर पत्तों पर पानी पड़ा रहता है तो भी इसे नुकसान करता है। हल्का ओस का पानी हल्का आए कोई परेशानी नहीं इससे, क्योंकि ठंडे इलाके का ये पौधा है। इसकी टेम्परेचर की बात करें तो 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच का टेम्परेचर इस पौधे को बहुत अच्छा लगता है। इससे ऊपर या नीचे जाने पे पौधे को अच्छा नहीं लगता है, नुकसान हो सकता है। अगर हम बात करें क्या पौधों पर कीड़े भी लगते हैं? हाँ बिल्कुल लगते हैं। इनके पौधों पे पत्तियों के नीचे आसपास ध्यान से देखेंगे तो कीड़े लगे होंगे, काले वाले, कुछ चिपकने वाले कीड़े, कुछ हरे वाले चिपकने वाले कीड़े, इस तरीके से इनके पत्तों पे लग जाते हैं। एफिड्स का अटैक इन पौधों पे बहुत होता है जो पत्तों के ऊपर नीचे चिपक जाते हैं, और इससे पौधे की पत्तियां मुड़ जाएंगी, कर्ली सी हो जाएंगी और इनका जो ग्रोथ है उस पर भी इफेक्ट डालेंगे। मिलीबग्स भी आता है, सफ़ेद रुई की तरह दिखेगा आपको, इनकी तनों में, इनकी जड़ों के पास आ जाएगा, यह भी पौधे को नुकसान करता है। ये कीड़े इसके पौधे के पत्तियों को, तनों के, इनके रस चूस लेते हैं और फिर इनकी पत्तियां गिरने लगती हैं, पौधा मरने लगता है। स्केल इंसेक्ट जो छाल की तरह दिखते हैं, पेड़ों के छाल की तरीके से, वो धीरे धीरे इन पे इफेक्ट करते हैं और पौधे को मारने का काम शुरू कर देते हैं। स्पाइडर माइट और वाइट फ्लाइज यह भी इस पौधे पर बहुत अटैक करते हैं। सफ़ेद दिखने में लगेंगे, उड़ते हुए भी कई बार दिखेंगे, कई बार नहीं उड़ते हुए दिखेंगे। इनके पूरे पौधे को ख़राब कर देते हैं, इनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। अगर बात करें इन सब से हम परहेज कैसे कर सकते हैं, इन सब के कारणों से हम बच कैसे सकते हैं, साधारण सी वही पुरानी बात है, 5 ml कंसनट्रेट नीम ऑयल अच्छी कंपनी का लें, 1 लीटर पानी में डालें और थोड़ा सा उसमें इप्सम साल्ट का 5 ग्राम के लगभग डाल दें। 1-2 ड्रॉप कोई सा भी लिक्विड सॉप मिलाएं, खूब अच्छी तरीके से हिला करके इनकी पत्तियों में ऊपर नीचे टहनियों पे हर जगह छिड़काव कर दें। अगर आपको कीड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो 15-15 दिनों के बाद करें, अन्यथा 1 महीने 2 महीने के बाद भी ऐसा छिड़काव कर सकते हैं। वाइट फ्लाइज और स्पाइडर माइट्स के लिए एक और विकल्प भी है, येलो स्टिकी ट्रैप भी मिलते हैं आजकल। जहां पौधे आपने ज़्यादा रखे हैं, इन पौधों में या किसी और पौधों के बीच में उसे इस तरीके से टांग दिया जाता है। क्या होता है जब कोई भी कीड़े, मच्छर, मक्खी भी उड़ते हुए आते हैं तो उन पर चिपक जाते हैं और फिर वो निकल के भाग नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, उसी में चिपक जाएंगे। तो यह भी एक लगा के आप प्रयोग कर सकते हैं, आपके पौधों का बचाव इससे भी हो सकता है। स्केल इंसेक्ट्स को
ब्रश से या हाथ से हटाया जा सकता है, बहुत आसान है। तो ये तो था जो आने वाले कीड़े इन पे हैं, ये लगे हैं या लग रहे हैं, उनको हटाने का साधारण सा तरीका, घरेलू तरीका। किसी भी तरीके का कोई केमिकल का प्रयोग पौधे पर ना करें। आपने घर में रखा है, गलती से आने जाने में आपके हाथों में लगेगा, जिस्म में लगेगा, नुकसान करेगा। और अब हम बात करते हैं इस पौधे के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। देखिए, अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो मान के चलिए ओवर वाटरिंग हुआ है। फिर से आप ध्यान दें, गमले को देखें, ड्रेनेज होल को देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी जड़ों के पास पानी रुक रहा है। अगर ऐसा है तो फिर आप इसे गमला बदलें, उसके ड्रेनेज होल को चेक करें, उसे ठीक करें, तो ये पौधा ये अपनी गलती नहीं दोहराएगा। अगर इस पौधे की पत्तियां, इनकी टिप्स अगर ड्राई हो रही हैं, सूख रही हैं, तो आप मान के चलें लो ह्यूमिडिटी होगी। थोड़ा सा इनकी पत्तों पर पानी का स्प्रे कर दें, ठीक हो जाएगा ये। जब भी कोई कीड़ा लगे, जैसा मैंने आपको बताया, नीम ऑयल का छिड़काव सबसे बेहतर है और ऑर्गेनिक है, कोई नुकसान नहीं करेगा, इसलिए नीम ऑयल का ही छिड़काव करें, जैसा मैंने बताया आपको उस तरीके से। अचानक से आपका पौधा सही चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, पत्तियां अपने आप झड़ने लगी। इसी तरह का टेम्परेचर शॉक लगा इस पौधे को। देखिए, ऐसा तो नहीं दिन और रात में या एक दूसरे दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अंतर आ गया हो, अथवा पॉट को आपने हटा के कहीं और रख दिया हो, एसी अथवा हीटर के आसपास की गर्म हवा इसे लग रही है तो भी नुकसान करेगा। कोशिश कीजिए स्टेबल हो टेम्परेचर, जहाँ भी रखें। तेज हवा की थपेरे अगर आ रहे हैं तो भी बचा के रखिए इस पौधे को। और डायरेक्ट रोशनी से, डायरेक्ट सनलाइट से तो आपको बचाना ही है इस पौधे को। ऐसी जगह तो नहीं रख दिया आपने जहाँ लंबे समय से रोशनी ही कम मिल रही है, इसे ब्राइट लाइट चाहिए, इसे इनडायरेक्ट लेकिन ब्राइट लाइट, उससे कहीं आपने परहेज कर दिया हो, अंधेरे जगह पर कहीं रख दिया हो, तो भी इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय से इस पौधे को रिपोर्ट नहीं किया है, तो इसे ये रिपोर्ट करें, पौधा आपका सही हो जाएगा। और सब कुछ आपने कर लिया, पौधा अच्छा ला के लगा लिया, हमने बताया आपको सॉइल बना लिया, गार्डन में इसे लगा लिया, लेकिन एक गलती कई बार आप ये भी कर जाते हैं कि समय समय पर प्रूनिंग नहीं करते हैं। अगर समय समय पर प्रूनिंग नहीं होगी तो बेतरतीब इधर उधर बढ़ता रहेगा, भागता रहेगा, और कई बार जाके इसकी ग्रोथ रुक भी जाएगी। समय समय पर इसको जरा ध्यान से देखिए, किधर बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है। प्रूनिंग की आवश्यकता है तो 1 नोट अगर काटेंगे, 3 नोट और भी आपके बढ़ेंगे। हाँ, प्रूनिंग के साथ ही एक काम और भी करना है, इसे हम प्रोपगेट कैसे करें। जो भी डंडी आपने काटी है इसकी प्रूनिंग की, उन्हें सबको इकट्ठा करें। ध्यान रहे थोड़ी मोटी डंडी होनी चाहिए, आगे की बिल्कुल नरम ना हो, थोड़ी हार्डी होनी चाहिए, और कम से कम 4-5 इंच की डंडी हो। तो आप इस तरीके से इसे काट दें। मनी प्लांट की तरह इसकी भी नॉट से जड़ें निकल रही हैं। इन जड़ों को भी अगर आप मिट्टी में दबा देंगे तो भी आपका प्लांट अच्छा बन जाएगा, नया बन जाएगा। किसी भी तरीके से आप थोड़ी हार्ड इसकी कटिंग लें, जो नीचे की तरफ झुक रही है, कुछ भी है, तो आप इसे लगा दें। ये काट के लगाने के बाद बहुत जल्दी इसमें जड़ें आ जाती हैं। एक काम और कर सकते हैं, जैसे ये पूरा ग्रोथ हो रहा है इस तरीके से, यहाँ एक पॉट में, जैसे मैं मनी प्लांट में भी करता हूँ, यहाँ एक पॉट में मिट्टी रख दिया और उसमें इसकी इस टहनी को दबा दिया, वहाँ से भी जड़ें निकलेंगी। और तब जब इसमें जड़ें निकल जाए 20-25 दिनों के बाद, इस मदर प्लांट से पौधे को काट के अलग कर दिया। ये 2 तरीके बहुत आसान है। दूसरा वाला इसलिए आसान है कि आप देखेंगे जब बेड पे बिछा देंगे अथवा किस्ती नुमा गमले में लगा देंगे, जगह जगह जहाँ भी लगा है वहाँ इनकी जड़ें मिट्टी में जा रही हैं, वहाँ कहीं से भी मदर प्लांट से इसको कट करके और अलग एक स्वतंत्र पौधा आसानी से बना सकते हैं। और इस तरीके से प्रोपगेट करके आप 2 से 4, 4 से 8 बहुत जल्दी इस पौधे को बना सकते हैं। कुछ हम गलतियाँ भी करते हैं इस पौधे के साथ। डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया, यह सबसे बड़ी गलती है पौधों को मारने के लिए। कड़ी धूप इसे बहुत पसंद नहीं है, और पौधों की तरह कई पौधों की जरूरत होती है। रोज रोज आपने इसमें पानी डाल दिया, यह भी पौधे का मरने का एक कारण हो सकता है। बच्चों या पेट्स के पहुंच से इस पौधे को बिल्कुल दूर रखिएगा। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन मान के चलिए, पौधा खतरनाक हो सकता है। एक हम ये भी करते हैं गलती कि भाई इसे हमने प्रूनिंग नहीं किया, जहाँ तहाँ ये बढ़ता रहेगा। प्रूनिंग अवश्य करें, यह गलती ना करें। क्या आप जानते हैं इस पौधे को कई जगह इन्वेसिव प्लांट की तरह माना जाता है, क्योंकि यह जब बढ़ता है छोटे मोटे और नीचे जो पौधे आपने लगा रखे हैं उनको भी ढक देगा, उनको खराब करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। वहाँ आपको प्रूनिंग की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। इस पौधे में फूल आते हैं, आपको पता है बहुत कम आते हैं, छोटे छोटे फूल आते हैं, लेकिन यह फूल
आपके लिए बहुत फायदेमंद भी हो सकते हैं गार्डन में अगर आपने लगा रखा है, क्योंकि ये पॉलिनेटर का बहुत अच्छा काम करते हैं। वो मधुमक्खियाँ, वो कीड़े जो आकर के इस पर बैठते हैं, आसपास के पौधों पर बैठ करके पॉलिनेटर का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दिखने में तो बहुत छोटे और कई बार नहीं भी दिखेंगे आपको, लेकिन फूल आते हैं छोटे छोटे। इंग्लिश आइवी जितना खूबसूरत है, जितना प्यारा लगता है, लेकिन ये कुछ सावधानी भी बरतना चाहता है। ये पौधा चाहता है कि आप इस पर ध्यान दें, इसकी तरफ देख रेख करें, सही वाटरिंग करें, इसे सही एटमॉस्फेयर दें, बच्चों से दूर रखें, तो ये पौधा आपके घर में बिल्कुल खिला खिला सा प्यारा प्यारा सा ऑर्नामेंटल पौधा बन के उभर के आएगा। आज हमने आपसे बात की इंग्लिश आइवी के बारे में, कुछ ऐसी बातें भी की जो शायद आपको पता ना हो, ना जानकारी में हो। सारी बातें इसके बारे में मैंने बताई। इस पौधे को आप नर्सरी से लाके कैसे एटमॉस्फेयर में कहाँ रखें, क्या मिट्टी, क्या सॉइल और किस तरह के पॉट में इसे रखें, मैंने अपने अनुभव के हिसाब से सारी जानकारी आपके साथ साझा की है। उम्मीद है कि इंग्लिश आइवी को अगर आप घर ला के लगाना चाहेंगे, अब कोई भी आपके दिल दिमाग में इसके बारे में कोई भी शक सुबह नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलने जुलने अपने उन मित्रों को यह मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें जो पौधों के शौकीन हैं। बेल आइकन को दबाएं और बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में। तब तक नर्सरी से लाइए इंग्लिश आइवी, लगाइए, आपके घर की रौनक बन जाएगा। गुड लक।